महादशा चल रही होती है, ऐसे लोगों को चिंता, एंजाइटी, अनियमित ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन, ये सब रोग होते हैं। राहु से प्रभावित व्यक्ति को गहरी नींद आनी बंद हो जाती है, रात भर नींद नहीं आती है, सुबह सिर में भारीपन रहता है, रात में नींद आए तो भी व्यक्ति सजग रहता है, सुबह ऐसा लगता है माने रात भर सोया ही नहीं है। राहु पेट और सिर से संबंधित रोग देता है। राहु जब रोग देता है तो वो आसानी से पकड़ में नहीं आता है। दवाएं जल्दी रोगी के शरीर पर अपना असर नहीं दिखाती हैं। और राहु की ही महादशा में श्रीजोफीनिया नाम का रोग होता है। ये श्रीजोफीनिया जो है भ्रम की बीमारी है। जैसे मुझे आवाज सुनाई दे रही है, मेरे कान के पास सनसनाहट हो रही है, घर में कोई चलता हुआ दिखाई दे रहा है, घर में कोई तस्वीर दिखाई दे रही है, ये श्रीजोफीनिया है। मतलब भ्रमात्मक बीमारी। मेरी बात को कोई रिकॉर्ड कर रहा है, मेरे फोन को किसी ने हैक कर लिया है, मेरी सारी चीजों को कोई मतलब कि वॉच कर रहा है, ये सब प्रकार का जो भ्रम है ये राहु ही देता है। जितने भ्रमात्मक रोग हैं ये राहु के दिए हुए हैं। ये बात पक्की समझ लीजिए। अगर राहु ठीक हो जाए तो ये भ्रमात्मक रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब जैसे किसी को श्रिजोफीनिया हुई है तो भूत प्रेत का इलाज करवाने लगता है। श्रिजोफीनिया हुई है, उसके लक्षणों को देख करके लोग भूत प्रेत ओझा तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि ये एक बीमारी है। अच्छा, राहु खराब होगा तो एसिडिटी होगी, जोड़ों में दर्द होगा। जैसे राहु अपनी दशा में जो रोग देता है तो चेहरे पर भारीपन आ जाना या चेहरे पर अलग तरह के बदलाव होने लगते हैं। ये सब चीजें अशुभ राहु के प्रभाव के कारण होती हैं। इस राशि में होगा, उस अंग में जब उसका गोचर होगा तो वो ऑपरेशन जैसी स्थिति पैदा कर देगा। ऑपरेशन जैसी स्थिति पैदा कर देगा। उस अंग में निशान जरूर बनाएगा, चाहे हल्की सी चोट की ही निशान हो, निशान जरूर बनाएगा। अगर पंचम भाव में है तो आपके बाएं पैर में, अगर नवम भाव में है तो आपके दाहिने पैर में, अगर पंचम भाव में है और दृष्टांत दूसरा है तो पेट में। ये ऑपरेशन भी करवाता है राहु। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो राहु के बारे में जानना आवश्यक है। और अगर इन बातों को जान करके राहु के उपाय कर लिए जाएं तो निश्चित रूप से राहत तो मिलती है। में जंगली पेड़ों का उगना, कबूतर का घर में घोंसला बनाना, घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा होना, घर में नाले या मतलब कि जो है कूड़ेदान का स्मेल आना, घर में हमेशा दुर्गंध रहना, घर के लोगों का उदास रहना, घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान का बार बार खराब होना, मोबाइल चोरी होना, जूते का जल्दी जल्दी फट जाना, नया जूता भी जल्दी फट जाए। राहु प्रभावित व्यक्ति पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाता है। राहु से ही प्रभावित व्यक्ति सट्टेबाजी करता है और राहु से ही प्रभावित व्यक्ति जुए में हाथ आजमाता है और उससे बर्बादी होती है। व्यक्ति व्यर्थ की सोच और संदेह की भावना से घिरा रहेगा। ये राहु की शांति करा ली जाए और राहु के लिए 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल ये शनिवार को किसी जरूरतमंद को दान कर दिया जाए तो राहत मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। राहु पीड़ित व्यक्ति के दिमाग में हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहती है, बिना बात के भी मन में भय रहता है। राहु जब परेशान करता है तो व्यक्ति अपना निर्णय बार बार बदलता है। राहु जब खराब होता है तो नाखून गंदे रहते हैं, नाखून टूटना शुरू होते हैं और नाखून में गैंग्रीन की शिकायत हो जाती है, नाखून सड़ने लगते हैं, गैंग्रीन जैसे रोग होने लगते हैं। राहु अशुभ फल देता है तो व्यक्ति को नशे की लत लग सकती है। ऐसा व्यक्ति न माँ को पहचानता है, न बाप को पहचानता है, न बहन भाई को पहचानता है। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ नशा दिखाई देती है। राहु किनको अशुभ फल देता है, कैसे पहचानना चाहिए? राहु अगर अशुभ फल देने वाला है तो उसके 2 साल पहले से ही आदमी को फटा कपड़ा पहनने की स्थिति आ जाती है। दूसरी बात, अगर आप मोजा पहनते हैं और आपके अंगूठे के पास मोजा बार बार फटता है
और आपका अंगूठा मोजे से दिखता है, इसका मतलब कि आपका राहु खराब होने वाला है या खराब हो चुका है। अगर आपके घर में छिपकलियां बहुत ज्यादा हो गई हैं तो इसका मतलब कि आपके ऊपर राहु की विशेष कुदृष्टि है। अगर आपके घर में बर्तन टूटे फूटे हैं तो निश्चित रूप से आपका राहु बहुत खराब है। अगर आपकी फर्श टूटी हुई है तो राहु बहुत खराब है। अगर आपके बाथरूम में स्मेल आती है तो आपका राहु बहुत खराब है। अगर आपके घर के कोने कोने में मकड़ी के जाले हैं तो आपका राहु बहुत खराब है। और अगर आप कोई कपड़ा पहनते हैं और पहनते ही उसमें कोई दाग लग जाता है तो इसका मतलब कि आपका राहु बहुत खराब है। ये सब चीजें समझ करके आप मान लीजिए कि अगर राहु बुरा फल दे रहा है तो जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने घर में सफाई रखना चाहिए। शनिवार को पानी में नमक डाल करके पोछा लगवाना चाहिए। हाँ, उसमें जो है फिनाइल भी डलवाना चाहिए, लेकिन 1 चम्मच नमक भी डाल देना चाहिए। घर का पेंट कभी भूल करके भी आसमानी रंग ना करवाएं, नीला ना करवाएं। घर का पेंट जो भी करवाएं आप, वो या तो आप पिंक करवाएं, या तो व्हाइट करवाएं, या तो हल्का येलो करवाएं। ये रंग आप करवाएं, ब्लू, लाइट ब्लू, ये पेंट अगर आप करवाएंगे तो राहु का प्रभाव और बढ़ जाएगा। और अगर आपके घर की दीवारों में सीलन आती है, अगर आपके घर की दीवारों पे सीलन दिखती है, तब तो राहु अनर्थ कर देगा। ऐसे में अगर सीलन ठीक हो सकती है तो उसको ठीक करवाने का प्रयास करना चाहिए और उसको पेंट करवाने का प्रयास करना चाहिए। घर की सीवरेज सिस्टम की सफाई करवानी चाहिए और खराब इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण घर से तत्काल हटा देने चाहिए। सुगंधित चीजों का घर में प्रयोग करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर राहु की दशा खराब हो तो चंदन का इत्र मंगा लीजिए और चंदन का इत्र ये हाथ पर मणिबंध जहां है ना, यहीं पे 3 बार ऐसे गोल गोल घुमा करके लगा लीजिए दोनों हाथों पे, और दोनों हाथों को ऐसे मणिबंध को आपस में रगड़ करके 3 बार सूंघ लीजिए चंदन का इत्र। मैं गारंटी के साथ कहता हूं राहु का आधा प्रभाव आपके ऊपर से तत्काल केवल चंदन के प्रयोग से ठीक हो जाएगा। और अगर राहु बहुत बुरा फल दे रहा है, खास करके इसने बीमार कर दिया है, तब तो 108 या 1000 बेलपत्र लेकर के और उसको जल से धो करके चंदन का इत्र उस पर छिड़क करके और उसे शिवलिंग पर बारी बारी से अगर आप चढ़ा दें तब भी बात बन जाएगी। और शंख और घंटी बजानी चाहिए। हर रोज माता छिन्नमस्ता स्तोत्र का 108 बार पाठ सुनना चाहिए। बुरी लत से बचने का प्रयास करना चाहिए और रोज त्रिक्रिया का अभ्यास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।